हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में जो है सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश से जितने क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक लगभग 37 वर्षों तक, कितने वर्षों तक दोस्तों? 37 वर्षों तक शासन करते हैं। कौन? दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पर 37 वर्षों तक शासन करते हैं सैयद वंश, ठीक है। तो 1414 से लेकर के 1451 तक शासन करते हैं सैयद वंश के शासक, ठीक है। खिज्र खां, खिज्र खां कौन होता है? तो पहले ये थोड़ा हम जानते हैं खिज्र खां। ठीक, आपको पता होगा 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक, तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक, नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में तैमूरलंग आक्रमण करता है और तैमूरलंग का एक सेनापति होता है। कौन? खिज्र खां, ठीक, खिज्र खां होता है। तो खिज्र खां ने तैमूरलंग की सहायता की थी, तो सहायता से वह प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर खिज्र खां को वापस जाते समय खिज्र खां को 3 राज्य दे देता है। कौन कौन से? मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर आदि क्षेत्र इसे सौंप जाता है और वापस चला जाता है। और खिज्र खां क्या करते हैं कि उसके बाद दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और दिल्ली का जो शासक होता है वह दौलत खां होता है और दौलत खां को हटा करके स्वयं सत्ता स्थापित करते हैं। तो वहीं से ही उसके बाद सैयद वंश स्थापित होता है 1414 से लेकर के 1451 तक, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, शुरू करते हैं। खिज्र खां 1414 से लेकर के 1421 तक शासक रहता है। यह सैयद वंश का संस्थापक होता है और सैयद वंश का पहला शासक होता है, ठीक है। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम चालू करते हैं, ठीक। तो पहला शासक जो होता है खिज्र खां होता है। उसके बाद खिज्र खां के 2 पुत्र होते हैं, एक मुबारक शाह और एक फरीद खां, ठीक है। तो खिज्र खां के 2 पुत्र होते हैं, एक मुबारक शाह और एक फरीद खां, ठीक। उसके बाद खिज्र खां के बाद कुछ शासक बनता है। कौन? मुबारक शाह। और मुबारक शाह के बाद फरीद खां का एक पुत्र होता है जो मोहम्मद शाह शासक बनता है। और मोहम्मद शाह के बाद मोहम्मद शाह का पुत्र आलम शाह शासक बन जाता है, ठीक है। तो सैयद वंश में कुल 4 शासक होते हैं, खिज्र खां, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह और आलम शाह। कभी कभी इसका एग्जाम में क्रम भी पूछ दिया जाता है। तो क्रम क्या है? पहला कौन है? खिज्र खां, दूसरा कौन है? मुबारक शाह, और तीसरा कौन है? मोहम्मद शाह, और चौथा कौन है? आलम शाह, ठीक। तो 4 शासक हुए, किसमें? सैयद वंश में। अब हम एक एक शासक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक। तो खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति होता है और एक सहायक के रूप में भी इसे जाना जाता है, तैमूरलंग का सहायक, ठीक है। तो तैमूरलंग का सेनापति होता है और यह सैयद वंश का संस्थापक होता है और सैयद वंश का पहला शासक भी होता है। कौन? खिज्र खां, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं कि खिज्र खां ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। खिज्र खां ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, इसने रैयत आला की उपाधि धारण की, ठीक है, रैयत आला की उपाधि धारण की, ठीक है। उसके बाद मुबारक शाह शासक बनता है, ठीक। मुबारक शाह मुबारकाबाद शहर की स्थापना करता है। कहाँ? यमुना नदी के किनारे, ठीक। उसके बाद आलम शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह आते हैं। मोहम्मद शाह से तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ना के बराबर, क्योंकि इन्होंने कोई उपलब्धि नहीं की थी, ठीक। उसके बाद आलम शाह, आलम शाह शासक बनता है, ठीक। आलम शाह शासक बनता है, इसके समय में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन होता है? आलम शाह होता है। और आलम शाह ने ठीक स्वयं बहलोल लोधी को सत्ता सौंप देता है और बहलोल लोधी एक लोधी वंश की स्थापना करता है और उसके बाद सैयद वंश समाप्त हो जाता है, ठीक। तो सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह होता है, ठीक है। तो अब थोड़ा हम चलते हैं, पढ़ते हैं चारों शासकों के कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीज हम समझते हैं, ठीक। पहला खिज्र खां, खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक होता है और वह पहला शासक होता है। और खिज्र खां ने एक उपाधि धारण की थी, रैयत आला। हमने अभी आपको बताया कि इसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, इसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, इसने सुल्तान की जगह रैयत आला की उपाधि धारण की, ठीक है। उसके बाद हमने अभी बताया कि सेनापति का यह तैमूरलंग का एक सेनापति होता है और तैमूरलंग जब वापस जाता है तो मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर
आदि क्षेत्र सौंप जाता है। किसे? खिजर खां को। ठीक है, आदि क्षेत्र सौंप जाता है। सौंपने के बाद क्या होता है कि तैमूर लंग का पुत्र एक जो होता है शाहरुख, वह उसे यहीं छोड़ जाता है और वह वापस चला जाता है। तो होता क्या है कि जो खिजर खां होते हैं वह तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को नजराना भेजा करते थे। ठीक, नजराना का एक लागान के रूप में प्रतिवर्ष भेजा करते थे। ठीक है, तो तैमूर के पुत्र शाहरुख को प्रतिवर्ष एक नजराना भेजा करते थे लागान के रूप में। ठीक है, तो खिजर खां से ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, 2-4 क्वेश्चन आते हैं। पहला संस्थापक, और उसके बाद आते हैं कि इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो रैयत आला। ठीक है, तो खिजर खां की 1421 में मृत्यु हो जाती है। ठीक, खिजर खां की 1421 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद 2 क्वेश्चन यहाँ से और बनते हैं। जो इन्हीं के दरबार में फरिश्ता एक इतिहासकार है। ठीक, फरिश्ता एक इतिहासकार हैं, खिजर खां के दरबार में रहते थे। तो खिजर खां को कहते हैं कि यह एक न्यायप्रिय, ठीक, यह एक न्यायप्रिय और उदारवादी शासक के रूप में कहा। किसने कहा? तो फरिश्ता इतिहासकार ने कहा कि खिजर खां एक न्यायप्रिय और एक उदारवादी शासक था। ठीक है, न्यायप्रिय और एक उदारवादी शासक था। और उसके बाद इसकी मृत्यु के समय फरिश्ता कहते हैं कि जितने खिजर खां के दरबार में दास और सभी लोग, ठीक, जब इसकी मृत्यु होती है तो काले कपड़े पहनकर दुख को प्रकट करते हैं। यह बात फरिश्ता इतिहासकार ने कही है, जो खिजर खां के दरबार में रहते थे। ठीक है, उसके बाद खिजर खां के बाद 1421 में जब खिजर खां की मृत्यु हो जाती है तो शासक बन जाता है कौन? मुबारक शाह। ठीक, मुबारक शाह से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद शहर की स्थापना की। तो एग्जाम में भी यहाँ से पूछा जाता है कि मुबारकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो मुबारक शाह ने की थी। ठीक है, और मुबारक शाह के समय में एक इतिहासकार, दरबारी इतिहासकार थे अहमद सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही की रचना की है। ठीक है, तो तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने की है? तो अहमद सरहिंदी ने की है। अहमद सरहिंदी मुबारक शाह के दरबार में रहते थे, जो एक इतिहासकार थे। ठीक है, उसके बाद मुबारक शाह की उपाधि धारण करने वाला मुबारक शाह पहला शासक था और इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए। ठीक, अपने नाम के सिक्के चलवाता है और शाह की उपाधि धारण करता है। शाह की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक होता है। ठीक है, उसके बाद शासक कौन बनता है? मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह से क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके बाद फिर मोहम्मद शाह के बाद शासक बनता है आलम शाह। ठीक, आलम शाह से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आलम शाह जो होता है सैयद वंश का अंतिम शासक होता है और उसके बाद बहलोल लोधी को इसने स्वयं सत्ता सौंप देता है और बहलोल लोधी एक नए वंश की स्थापना करता है, जो लोधी वंश। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं आलम शाह से कि अंतिम शासक कौन था सैयद वंश का? तो आलम शाह होता है और इसने स्वयं बहलोल लोधी को सत्ता सौंप देता है और बहलोल लोधी लोधी वंश की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, तो सैयद वंश से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट थे हमने आपको बताए। एक बार फिर से देख लेते हैं। खिजर खां 1414 से शासक बनता है और 1421 तक शासक रहता है। ठीक है, इसके 2 पुत्र होते हैं, मुबारक शाह और फरीद खां। ठीक है, तो खिजर खां की मृत्यु होने के बाद शासक कौन बनता है? तो मुबारक शाह बनता है। 1421 से और 1434 तक शासक रहता है। ठीक है, कभी कभार एग्जाम में इसके क्रम भी पूछा जाता है। ठीक है, तो दूसरा शासक कौन बनता है? मुबारक शाह। ठीक है, जो 1421 से 1434 तक शासक रहता है। ठीक, उसके बाद मुबारक शाह का एक जो भाई होता है फरीद खां का एक पुत्र होता है, तीसरा शासक मोहम्मद शाह शासक बनता है। 1434 से लेकर के 1443 तक शासक रहता है। उसके बाद मोहम्मद शाह का पुत्र आलम शाह शासक बनता है, जो 1443 से लेकर के 1451 तक रहता है। ठीक है, जो सैयद वंश का अंतिम शासक होता है। ठीक, इनका क्रम एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कभी कभार। तो इनका क्रम क्या है? पहला क्या था? खिजर खां, दूसरा मुबारक शाह और तीसरा मोहम्मद शाह और चौथा आलम शाह। ठीक है,
यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सैयद वंश के जो शासक थे ये शिया मुसलमान थे। ठीक है, जो सैयद वंश के शासक थे, ठीक, सभी शासक वह शिया मुसलमान थे। ठीक, अपने आप को पैगंबर का वंशज बताते थे। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताते थे। कौन? सैयद वंश के शासक। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैयद वंश के शासक जो थे वह एक शिया मुसलमान थे और पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज अपने आप को बताते थे। ठीक है, तो ये चीज हमने जाना। उसके बाद हमने सभी शासकों के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमने बताया कि पहला शासक कौन होता है सैयद वंश का, तो खिजर खां होता है और खिजर खां ही सैयद वंश का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और सैयद वंश में जो खिजर खां होता है तो इसने सुल्तान की जगह इसने रैयत आला की उपाधि धारण की। ठीक है, तो इसने सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की, सुल्तान की जगह रैयत आला की उपाधि धारण की। और यह तैमूर लंग का सेनापति होता है। ठीक है, तैमूर लंग का सेनापति होता है। जब तैमूर वापस जाता है तो मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर आदि क्षेत्र से सौंप जाता है। और सौंपने के बाद जब इसका पुत्र तैमूर का शहरुख को खिजर खां एक नजराने के रूप में लागन भेजा करता था प्रतिवर्ष। ठीक है, उसके बाद खिजर खां से क्वेश्चन 2-4 पूछे जाते हैं। फिर खिजर खां के बाद मुबारक शाह पुत्र शासक बनता है और इसने यमुना नदी किनारे मुबारकाबाद शहर की स्थापना करता है। कौन? मुबारक शाह। और शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक होता है और अपने नाम के सिक्के चलवाता है। उसके बाद मुबारक शाह के दरबार में एक अहमद सरहिंदी नाम के एक इतिहासकार होते हैं। इन्होंने तारीख ए मुबारक शाही की रचना की। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभार पूछ दिया जाता है कि तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने की है, तो अहमद सरहिंदी ने की है। ठीक, उसके बाद शासक बनता है कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह से क्वेश्चन हमने बताया कि नहीं पूछे जाते हैं बिल्कुल। उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद आलम शाह शासक बनता है। आलम शाह से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सैयद वंश का यह अंतिम शासक होता है और इसने स्वयं ही बहलोल लोदी को सत्ता सौंप देता है और बहलोल लोदी एक नए वंश की स्थापना करते हैं जो है लोदी वंश। ठीक है, तो उसके बाद बहलोल लोदी जब आलम शाह जब स्वयं सत्ता बहलोल लोदी को सौंप देते हैं तो उसके बाद सैयद वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन बने हमने आपको बताए कि पहला शासक खिजर खां था और दूसरा शासक होता है मुबारक शाह और तीसरा शासक होता है मोहम्मद शाह और चौथा शासक होता है आलम शाह। हमने इनके क्रम को बताया क्योंकि क्रम के आधार पर कभी कभार क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। तो पहला खिजर खां, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह और लास्ट अंतिम शासक आलम शाह जो सैयद वंश का अंतिम शासक होता है। ठीक, फिर उनके हमने जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने बताए। तो आज के लिए इतना ही। तो इसके अगले वीडियो में हम लोधी वंश को खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो हमने सैयद वंश को देखा, जितने क्वेश्चन बने मैंने आपको बताए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।